बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कप्तान की कल की तकरीर ने हर तरफ हलचल मचा दी। इम्पोर्टेड हुकूमत के कान लाल कर दिए, जबकि दूसरी जानिब ये खबरें सामने आ रही हैं कि 10 दिन में इलेक्शंस का ऐलान किया जा सकता है। इसके लिए इदारों की जानिब से इम्पोर्टेड हुकूमत को सिग्नल भी दे दिया गया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के अंदर मौजूदा सियासी सूरत हाल में पाक फौज के खिलाफ जिस तरह का घनौना प्रोपोगेंडा शुरू किया गया, जिस तरह से सियासी जमातों ने गोल स्कोरिंग के लिए पाक फौज को डायरेक्टली नाम लेकर सियासत के अंदर मुदाखलत के हवाले से दावतें दी, ये तमाम चीजें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि ये लोग हकीकी जमहूरियत नहीं बल्कि मुल्क के अंदर अमेरिका की गुलामी करके अपनी नस्लों के लिए इक़्तिदार की राह हमवार कर रहे हैं। इमरान खान ने कल एबटाबाद में जो तारीख साज जलसा किया है, उसने हुकूमत की चूलें हिला कर रख दी हैं। इमरान खान ने कल दूसरे अल्फाज में ऐलाने जंग करते हुए कहा कि मेरी कॉल पर 20 लाख से जायद लोग न सिर्फ इस्लामाबाद में पहुंचेंगे बल्कि इम्पोर्टेड हुकूमत का खात्मा किए बगैर हम वहां से नहीं उठेंगे। एबटाबाद में जलसा आम से खिताब करते हुए इमरान खान ने शहबाज शरीफ को बुज़दिल और डाकू करार देते हुए कहा कि अमरीकी साजिश का हिस्सा बनकर मुंतखब हुकूमत को हटाया गया। हमारे ऊपर बैठे डाकुओं को कौम कभी तस्लीम नहीं करेगी। हम किसी के जूते पालिश करने वाले नहीं बनेंगे। सियासी लोटे जिधर जाएंगे जमीर फरोश, चोर और गद्दार के नारे लगेंगे। इमरान खान ने कहा कि हमारी हुकूमत में तो महंगाई के चंद दिन बाद ही मीडिया वाले दुकानों पर इंटरव्यू करना शुरू कर देते थे और कहते थे कि किधर गया नया पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ खानदान पर 40 अरब रुपए के मुकदमात हैं। मैंने किसी को शरीफ खानदान की तरह झूठ बोलते हुए नहीं देखा। जिस तरह से फतेह जंग के जलसे में सटपटाकर और बुरी तरह से बौखलाकर मरियम बीबी की जानिब से फौज को तनकीद का निशाना बनाया गया और जनरल फैज हमीद का बाकायदा तौर पर नाम लिया गया, तो इसके बाद पाक फौज की जानिब से शटअप कॉल दे दी गई है। इससे पहले एंकर इमरान रियाज की वो ऑडियो कॉल भी सामने आ चुकी है जिसमें पाक फौज को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। इसी वजह से पाक फौज की जानिब से फौरी तौर पर सियासी जमातों को अपना गंद समेटने की आखिरी वार्निंग दे दी गई है। जिस तरह से पाक फौज को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है, ये इंतहाई खतरनाक अमल है। लिहाजा सियासी जमातें अपने इन मामलात को कंट्रोल करें। फौज की जानिब से ये वार्निंग ऐसी सूरत में दी गई है कि जब 2 दिन पहले मरियम नवाज की जानिब से पाक फौज को सियासत में मुदाखलत के हवाले से बयान दिया गया, उसके बाद एंकर इमरान खान की वो कॉल ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है जिसमें उन्होंने धमकी आमेज लहजे में यह भी कहा कि मेरे पास बहुत से ऐसे राज हैं जो फौज के बारे में हैं, बहुत से ऐसे राज हैं जो पीटीआई के बारे में हैं और बहुत से ऐसे राज हैं जो कि नून लीग के बारे में हैं, लेकिन मैं वो पब्लिक नहीं करना चाहता। दूसरे लफ्जों में ढके छुपे अल्फाज में उन्होंने फौज को धमकी देने की भी कोशिश की। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान में हालिया दिनों में जिस तरह से बैरूनी आकाओं के इशारों पर सहाफियों और जमीर फरोशों की जानिब से पाक फौज के खिलाफ हर्जा सराई की जा रही है, फेक न्यूज फैलाई जा रही हैं, इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। एंकर समी इब्राहिम को खास तौर पर प्रेस रिलीज में मेंशन करते हुए कहा गया कि समी इब्राहिम ने किस तरह से पाक फौज के खिलाफ मुख्तलिफ नेशनल और इंटरनेशनल फोरम पर घनौना और गंदा प्रोपोगेंडा फैलाने की कोशिश की। पाक फौज की जानिब से सख्त तरीन मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा गया है कि अब की बार पाक फौज को अगर मामलात के अंदर घसीटने की कोशिश की गई और फेक न्यूज पाक फौज के बारे में फैलाई गई तो फिर उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। इसी वजह से पाक फौज की जानिब से यह बयान दिया गया और उन्होंने कहा कि पाक फौज के खिलाफ झूठा प्रोपोगेंडा करने और पाक फौज को गैर जरूरी मामलात के अंदर घसीटना एक इंतहाई खतरनाक काम है। अगर इसको कंट्रोल ना किया गया तो मामलात काफी ज्यादा खराब हो सकते हैं। फौज की जानिब से दूसरे लफ्जों में सियासी जमातों को अपनी हुदूद में रहने की आखिरी वार्निंग जारी की गई है। दूसरी जानिब कुछ ऐसी इत्तलाआत भी मिल रही हैं जिनसे पता चल रहा है कि इमरान खान के इस्लामाबाद के जलसे से पहले ही बहुत बड़ा सियासी अपसेट हो सकता है।
हालात बहुत अचानक और तेजी से करवट लेंगे। एहतजाज की सियासत का ये खमियाजा अब हुकूमत को भुगतना पड़ेगा। कानून दान और साबिक अटॉर्नी जनरल पंजाब आमिर सईद राना का कहना है कि हमजा शहबाज के बतौर वजीर आला इंतखाब की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है। मुश्किल ये है कि मुस्लिम लीग नून वालों ने आइन पढ़कर नहीं देखा। आइन के आर्टिकल 135 के सेक्शन 8 के तहत गवर्नर महसूस करे कि वजीर आला ऐवान में अक्सरियत खो चुका है तो वो वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहता है। उन्होंने कहा कि गवर्नर की तब्दीली इतनी जल्दी मुमकिन नहीं जितनी जल्दी नून लीग वाले समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत सूबाई हुकूमत की समरी को भी रद्द कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि गवर्नर उमर सरफराज चीमा का यह कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि हमजा शहबाज का बतौर वजीर आला हलफ उठाना भी गैर आईनी है और अगर गवर्नर और सदर मुमलिकत हलफ लेने से इनकार कर दें तो इस पर माहिर कानून ने कहा है कि इस मामले में आइन खामोश है और जिस मामले में आइन खामोश हो वहां हाई कोर्ट आर्टिकल 199 के तहत फुल बेंच बनाकर आर्टिकल 184/3 के तहत सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई मांग सकता है, मगर यहां सिंगल बेंच ने ही आर्टिकल 199 के तहत पिटीशन का फैसला दे दिया जो कि समझ से बालातर है। उन्होंने कहा कि मुझे बतौर कानूनदान समझ नहीं आ रहा कि आइन के किस आर्टिकल के तहत यह फैसला दिया गया। हमने लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज किया हुआ है। अब शहबाज शरीफ की तरफ से तरक्याती मंसूबों का ऐलान किया जा रहा है जो इस तरफ इशारा कर रहा है कि वो इंतखाबी जलसों की जानिब बढ़ रहे हैं। आज इसहाक डार की जानिब से भी कहा गया कि मौजूदा हालात के अंदर फौरी तौर पर इलेक्शन की जानिब बढ़ना दानिशमंदी होगी। फौज और नून लीग के दरमियान एक लाइन तय हुई थी, लेकिन मरियम नवाज ने 6 मई को फतेह जंग के जलसे में एक अहम फौजी शख्सियत का नाम लेकर रेड लाइन पार की, जिस पर उसे दोबारा तंबीह की गई कि आने वाले जलसों में मरियम नवाज का लबो लहजा मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल तय करेगा। नाज़रीन कराम, हमारी फौज हमारा फख्र है। फौज के दिफा के लिए हम हर महाज पर लड़ने को तैयार हैं। हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि वो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करे। पहले ये असेंबलियों में ऐसी तकरीरें करवाते थे, अब जलसों में वही बात की जाती है। कोई भी सियासी जमात या सियासी लीडर रियासत के खिलाफ बात करेगा तो वो काबिल मुजम्मत कहलाएगी। शांगला में तो मरियम नवाज का जलसा शेड्यूल्ड था, लेकिन शहबाज शरीफ को अपनी कई अहम मीटिंग्स मंसूब करके शांगला क्यों जाना पड़ा? अहम हलकों की जानिब से मरियम नवाज के 6 मई के जलसे पर इस्तेमाल की जाने वाली जुबान पर अहम पैगाम दिया गया कि आप क्या कर रहे हैं और किस तरफ चल रहे हैं। इसके बाद मरियम नवाज को सख्त तरीन पैगाम दिया गया कि आपने आज के बाद किसी इदारे के हवाले से कोई बात नहीं करनी। अब आपको मरियम नवाज के बयानात में तब्दीली भी नजर आएगी और इंशाल्लाह हुकूमत भी तब्दील होती हुई आइंदा कुछ अरसे में आपको नजर आएगी। मौजूदा हालात में इमरान खान के लॉन्ग मार्च से पहले ही हालात बहुत जल्दी से तब्दील हो सकते हैं। पाक फौज की जानिब से न सिर्फ उन अनासिर के मुंह पर थप्पड़ मारा गया है, बल्कि नून लीग को भी सख्त तरीन पैगाम दे दिया गया है कि अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नाज़रीन कराम, मरियम नवाज और उसका बाप बौखला जाते हैं तो वो अपने ही मुल्क के दिफा की अमीन अफवाज के खिलाफ जुबान दराजी करना शुरू कर देते हैं और अब की बार भी मरियम नवाज ने ऐसा ही किया और इसके बाद दीगर जो चीजें सामने आ रही हैं और अफवाज को इन तमाम मामलात में घसीटने की कोशिश की जा रही है, इस पर पाक फौज की जानिब से सख्त तरीन पैगाम दे दिया गया है और अब इनका किबला दुरुस्त करने और इनकी हुकूमत को लपेटने का भी आगाज हो चुका है। अब इन तमाम सूरत हाल में फायदा उठाएगा इमरान खान। इमरान खान ने अपनी पूरी पब्लिक पावर पूरे पाकिस्तान बल्कि अमेरिका को भी दिखा दी है कि वो पाकिस्तान की तारीख के मकबूल तरीन लीडर हैं और उनके बयानिए के सामने उनकी ना तो साजिश चल रही है और ना ही उनके सामने पाकिस्तानी कौम किसी चीज को कबूल करने के लिए तैयार हैं।